जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीदेसी पथ पर। देखिए, इसमें कुमार गौरव सर का जो नया बैच है ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है, उसी से हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए, हमने वीडियो 2 में क्या पढ़ाया था। 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर था? अक्षांश एवं देशांतर रेखा एवं देशांतर रेखा। इसके बारे में कंप्लीट कर दिया था। ये हमारा तीसरा वीडियो है, पर हाँ, महाद्वीप का पार्ट 1 है। ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं महाद्वीप के बारे में। आप वीडियो के एकदम आखिरी तक देखिएगा। मैं पूरा आशा करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बतरसे इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब तक पूरा ना देखें तब तक डिसाइड मत किया कीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है, आपको जैसा भी राय लगे आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, महाद्वीप टोटल कितने होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी होते हैं। पर महाद्वीप से पहले कुछ चीज़ें हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए। ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है। पृथ्वी का आकृति कैसा है? तो जियोइड आकृति है। त्रिज्या कितना है? लगभग त्रिज्या यानी कि जो हमारी पृथ्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। कितना है? तो 6370 किलोमीटर है। देखो एनसीईआरटी में इतना दिया होगा। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुआ था? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व यानी कि पहले हुआ था। 29% किसका घेरा है? स्थल का है। ठीक है। यही क्या होता है? महाद्वीप हो गया। आगे 71% पे किसका अधिकार है? मतलब 71% कौन घेरा किया? जल किया है। जल, यही क्या हो गया? महासागर हो गया। अब देखिए, पृथ्वी की गति के बारे में यहाँ पर दिया है। पृथ्वी की गति देखो 2 तरह से होता है। एक गति होता है घूर्णन बोलते हैं। एक गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। घूर्णन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटेशन। अब परिक्रमण को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। देखो, जो घूर्णन है ना, ये अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन कहते हैं। ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक मिनट, यहाँ पर देखो, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि परिक्रमण बोलते हैं। देखिए, अपने अक्ष पर घूमना उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। एक बार में 23 घंटा 56 मिनट ना 4 सेकंड में लगभग 24 घंटे में वो घूमता है अपने अक्ष पर। मतलब दिन रात ये डिसाइड करता है। देखो, सूर्य के चारों ओर घूमना को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि परिक्रमण बोलते हैं। देखो, इसका एक चक्कर कितना दिन में कंप्लीट होता है? तो 365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। किस गति से घूमता है? तो 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमता है। ये ऋतु परिवर्तन का बताता है। ठीक है। और दिन और रात कौन डिसाइड करता है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति डिसाइड करता है। और ऋतु परिवर्तन कौन डिसाइड करता है? ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। समझ में आ गया? तो कितने बार में? यहाँ पर लगभग 24 घंटे में, यहाँ पर 365 दिन में घूमते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि रोटेशन और रिवोल्यूशन किसे कहते हैं। यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमारा सूर्य हो गया। देखो, ये हमारा पृथ्वी चक्कर लगाएगा चारों तरफ। ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी। देखो, अधिकतम दूरी को जब हमारा पृथ्वी का कुछ ऐसा बिंदु आता है जो हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना अधिकतम दूरी होता है, इसे क्या कहते हैं? अपसौर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एपीहेलियन बोलते हैं। लगभग कितना किलोमीटर दूरी रहता है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी रहता है। ये किस दिन होता है? 4 जुलाई को होता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? तो आप बताएंगे 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। इसे क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। इसे बोलते हैं पेरीहेलियन। तो आपको समझ में आ गया उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं। अपसौर, इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होता है। उपसौर किसे कहते हैं? इस दिन, मतलब कि 3 जनवरी के दिन क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के निकटतम, मतलब न्यूनतम दूरी रहता है। आगे देखते हैं, इधर आ जाते हैं। ये चीज़ समझिए। देखो, ये हमारा पृथ्वी हो गया। आपको एक चीज़ मैंने बताया था अक्षांश और देशांतर में। देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश होता है, उसके ऊपर जाओगे तो कर्क रेखा पड़ता है। ठीक है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा होता है। इधर 0 डिग्री अक्षांश के नीचे यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा। ठीक है। और बीच वाले क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलो, चाहे भूमध्य रेखा बोलो, चाहे विषुवत रेखा बोलो। पहले हम ये लेते हैं। देखो, ये हमारा बीच में क्या है? विषुवत रेखा है। समझे? इस दिन विषुवत रेखा, जैसे समझे, सूर्य की किरणें अगर सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है ना, तो उस दिन दिन और रात बराबर होता है। समझ में आ गया? तो सूर्य की किरणें जब सीधे हमारे विषुवत रेखा के क्षेत्र में पड़ती हैं इधर ना, तो पड़ती हैं, तो उस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। ये कब होता है? 21 मार्च को होता है। यहाँ पर जब सूर्य की किरणें
जब हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ जाती हैं तो कब होता है? तो 21 जून को होता है। इसे बोलते हैं ग्रीष्म आयंतर। देखो यहाँ पर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, देखो सूर्य की किरणें अब यहाँ पर पड़ेंगी क्या? विषुवत रेखा के दिन पड़ गई, मतलब विषुवत रेखा पर पड़ गई तो 23 सितंबर को होता है। ये दिन रात और बराबर होता है। इधर आ जाओ 23.5 डिग्री साउथ में, जो कि मकर रेखा, समझ में आ गया? मकर रेखा ये क्या होता है? शीत आयनतार होता है, यानी कि विंटर सैटिस्टिक होता है। सैटिस्टिक होता है। कौन सा दिन पड़ता है? तो 22 दिसंबर को दिन पड़ता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जब 21 जून के दिन क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का में सबसे बड़ा दिन। अब देखो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो जो कोई इस दिन अगर सबसे बड़ा दिन होगा तो इसके जस्ट अपोजिट में ये पड़ा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। भाई यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो इस दिन सबसे छोटा रात होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिन होगा। तो 21 जून के दिन क्या होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर तो 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे बड़ी रात होती है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटा दिन किस दिन पड़ेगा तो आप बताएंगे 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ी रात पूछेगा तो 22 दिसंबर को। ध्यान से देखना, अगर सबसे बड़ी रात होगी तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ही होगा। 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होगा तो उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर, जो कि ऊपर लिखा है, नहीं दिख रहा है, उस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं भाई। अगर आपको समझ में ना आया जाए, जैसा भी कुछ लगे कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे भाई, कोशिश करूँगा कि बेहतर बताऊँ आपको। देखो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होता है? 21 जून सन 2015 को होता है। तो ये डेट याद कर लेना। 21 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विषुव की स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं तथा सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत सीधी गिरती हैं ना। जब सूर्य की किरणें जब हमारे विषुवत रेखा पर पड़ती तो लंबवत गिरती हैं, तो उस दिन और रात बराबर होते हैं। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। अब यहाँ पर आ गया महाद्वीप की उत्पत्ति। भाई मज़ा आ जाएगा, देखना महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुआ। देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने दिया था। ये कहाँ का था? जर्मनी का था। ये देखो जैसे हमारा ये पूरा महाद्वीप है, यहाँ पर समझो ये महाद्वीप है। अगर देखोगे, अगर महाद्वीप को अगर ध्यान से देखोगे, जितने भी महाद्वीप हमारे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इसको जोड़ोगे तो सब एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारे बहुत पहले की बात है, यहाँ पर देखो लिखा है ना, यह कार्बोनिक फेरस युग की बात है। उस समय एक बड़ा सा क्या था? भूखंड था, उसे हम क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ये देखो महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे होती? ये बड़ा था क्या? हमारा पेंजिया है। इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ये बड़ा भूखंड था, मतलब क्या कहते हैं, अब पृथ्वी बड़ा भूखंड, खाने वाला भूखंड नहीं जी, समझ जाओ। ठीक है, इसी का क्या बोलते? पेंजिया था। ये स्थल था, मतलब जहाँ पर स्थल था, और इसके आरे आरे क्या था? ये सब पानी थे। जब ये पेंजिया जब ब्रेक होता है यानी कि टूटता है, तब तो ये दो चीज़ में बढ़ता था। एक उत्तरी पेंजिया ना, इधर क्या होता है? दक्षिणी पेंजिया। दो चीज़ में टूटा, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। जब ये दोनों फिर से टूटते हैं तो ये अंगारा लैंड में बदल जाता है। ये क्या है? गोंडवाना लैंड में बदल जाता है। अब देखो अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप में आते हैं। अब देखो कई बार आपसे सवाल बहुत लोगों ने पूछा होगा, चाहे आप सवाल देखे होंगे, कि जो भारत है वो कौन से लैंड में आता है। ठीक है, कि अंगारा लैंड में आता है कि गोंडवाना लैंड में आता है। यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखना जो हमारा, देखो अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप निकले, तो नॉर्थ अमेरिका निकला और यूरेशिया, मतलब यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया है, तो इसे क्या बोलते हैं? यूरेशिया। अब देखो मतलब एशिया के, ये नहीं मतलब कि भारत भी उसी में चला गया, एशिया का कुछ हिस्सा चला गया। अब देखो गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप निकले, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत। भारत कौन सा हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी कि मैप अगर बना दूं तो ये हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, इधर ऑस्ट्रेलिया। अगर बीच में से अगर इसी तरह बटा होगा, इसी तरह ऊपर वाला हिस्सा किसका होगा? अंगारा लैंड का। नीचे वाला हिस्सा किसका होगा? गोंडवाना लैंड का हो गया। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से, देखो यहाँ पर अफ्रीका हो गया, सॉरी साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका के बाद देखो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद देखो अपना प्रायद्वीपीय भारत हो गया ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और नीचे क्या पड़ता है? अंटार्कटिका होता है, जो कि पूरा बर्फ से रहता है घिरा। समझ में आ गया? तो पहला क्या था? पेंजिया। पेंजिया को दो भाग में बांटा, कौन कौन से? उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। जब हमारा उत्तरी पेंजिया टूटा तो हमारा किस में बदल गया? अंगारा लैंड में। जब हमारा दक्षिणी पेंजिया टूटा तो किस में बदल गया? गोंडवाना लैंड में बदल गया। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप निकले, ये सब हमने देख लिया। अब आ जाते हैं महाद्वीप
के बारे में। देखो महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से घटते हुए क्रम में मैं बताया हूँ। एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया घटते हुए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा? एशिया, उसके बाद अगर पूछेगा अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या में देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में आता है? एशिया में, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद क्या आता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पर सबसे आखिरी में आता है, पर क्षेत्रफल में 5वें स्थान पर आता है। जनसंख्या में सबसे आखिरी में आता है, वहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है। वो उसको रिसर्च के लिए दे दिया गया महाद्वीप में, कोई भी देश जाकर वहाँ पर सर्च करते हैं, मतलब जनसंख्या विहीन है। देखो यहाँ पर लिखा भी है जनसंख्या विहीन। आगे बढ़े अब हम लोग, तो पहला कौन सा महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। एकदम एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास मैप है तो आप मैप को खोल लो, जिससे और भी पूरा अच्छे से समझ में आएगा। कुमार गौरव सर भी कहते हैं, जब मैं क्लास लेता हूँ कुमार गौरव सर कहते हैं अगर आपके पास मैप हो तभी पढ़ो अच्छे से, वरना क्या है कि पूरा उसे मैपिंग से पूरा बनाया हुआ आगे नोट्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो पूरा बनाया हुआ आपको, ठीक है। अरे भाई नोट्स पढ़ोगे तो एकदम दिल खुश हो जाएगा, फिर दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, देखो 13वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ। उस समय क्या हो गई, उसमें खोज चला था उसमें देशों का, नहीं बताया जाता है कि पुर्तगाली आए थे हमारे देश में। तो देखो एक निकला, उसी समय की बात है, स्पेन से एक बंदा निकला। स्पेन से कौन बंदा निकला? कोलंबस। इसे कहा गया था कि देखो जहाँ पर तुमको अगर मसाला मिलेगा ना, समझ जाना को भारत देश है, क्योंकि मसाला उसमें सबसे ज़्यादा था। भारत मसाला की वजह से पूरा अब हम लोग लूट गए भाई, है ना। तो स्पेन वाले कहा कर दिए कोलंबस को कि जहाँ पर तुमको मसाला मिलेगा समझ जाना कौन सा देश है? भारत है। ये भाई साहब निकलना कब? 1492 में निकलस बंदा। ये चल गया पश्चिम में चला गया, तो वहाँ पर इसको भी मिला था मसाला, पर जैसा वातावरण बताया गया था, जैसा कुछ चीज़ें बताया गया था ना, उस हिसाब से वहाँ पर उसको नहीं मिला। तो यार ये तो नया देश खोज दिया, तो इसको न्यू वर्ल्ड नाम दिया गया, यानी कि वेस्ट इंडिया। वेस्ट मतलब पश्चिम में गया था, इंडीज मतलब इंडिया के नाम से। एक निकला पुर्तगाल से निकला, कौन से निकला? वास्को डी गामा। ये चला गया भाई पूर्व में ना, 1498 में भारत आया था, यहीं से मसाला की खोज लेकर फिर चला गया, फिर बेच दिया वहाँ पर। कुल आगे न सुन, आगे नोट में देखो, स्पेन के कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया की खोज की। तो नई दुनिया की खोज किसने किया था? स्पेन का रहने वाला कौन सा? कोलंबस किया था नई दुनिया 1492 में, जिसे इटली के खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुच्ची ने अमेरिका का नाम दिया था। अमेरिका का नाम किसने दिया था? तो अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नाम दिया था। कहाँ का था? इटली का था। ये देखो भाई मैप है, देखो हम ऊपर से समझाते चलें, क्योंकि अगर मैप को अगर पीडीएफ पर जूम करेंगे तो पूरा अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। हम ऊपर के बताते जा रहे हैं, फिर ऊपर के समझ जाएंगे तो नीचे का हम बता देंगे। देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ से समझ लो पहले, ठीक है। ये अलास्का हो गया। अलास्का देखो किसके साथ सटा है? रसिया के साथ सटा है, रूस के साथ सटा है, क्योंकि रूस का ही पहले अलास्का हिस्सा था, तो रूस के पास इतना बड़ा क्षेत्रफल था ना, वो संभाल नहीं पाता था, तो किसको बेच दिया? अमेरिका को। तो अमेरिका अलास्का पर अधिकार किसका है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका का है। ये देखो एशिया ऊपर है, समझ में। ये आर्कटिक ओशियन हो गया, ऊपर जाओगे तो आर्कटिक ओशियन है। यहाँ पर बेसिंग जल संधि, ये बेसिंग जल संधि किसे अलग करता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ये गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, अलास्का ऑफ मतलब गल्फ ऑफ अलास्का हो गया यहाँ पर। ये कनाडा महाद्वीप हो गया, यहाँ पर हडसन की खाड़ी हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर किसका है? ग्रीनलैंड है। इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। अभी देखो ग्रीनलैंड पर विवाद चला है ना, अभी जो नया राष्ट्रपति बना अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, वो कर हम उसे लेकर रहेंगे ऐसा कुछ, तो ऊपर चला गया ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। समझ में आ गया? अलास्का, कनाडा, और अब आ जाते हैं इधर, ध्यान से सुना। इधर आ जाओगे तो पड़ेगा क्या हमारा? जस्ट कनाडा के नीचे यूएसए। ये कौन सा? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इधर आ जाओगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इधर बारबाडोस एक द्वीप है, बारबाडोस। इधर उसके नीचे आ जाओगे तो मैक्सिको के नीचे आ जाओगे तो 7 ऐसे छोटे छोटे देश पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। 7 देश आते हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से 7 देश हैं। इतना समझ में आ गया? आगे देखो, यहाँ पर देखो हमने कहा था ना कि नीचे अगर जैसे आओगे तो आपको
यहाँ पर देखो एक मैप बना रहा हूँ, फिर से समझना। इधर अलास्का पड़ गया, कनाडा पड़ गया, कनाडा के नीचे यूएसए आ गया, यूएसए के नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे हमने बताया था कि 7 देश पड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। 7 देश, कौन कौन से ऐसे 7 देश आते हैं ये देख लो, देखना ध्यान से, ठीक है। बेल्जी हो गया, कौन सा आ गया, बेलीज हो गया, इधर कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरस हो गया, इधर आ गया तो एल सल्वाडोर हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, यहाँ पर निकारागुआ हो गया, निकारागुआ के बाद क्या हो गया हमारा कोस्टरिका हो गया, कोस्टरिका के बाद पैनामा देश होगा। कितने देश होंगे, 7 ऐसे। देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, बेलीज हो गया, बेलीज के बाद हो गया हमारा ग्वाटेमाला हो गया, ग्वाटेमाला का अगर इधर आ जाओगे तो होंडुरस हो गया, होंडुरस के बाद इधर आ गया तो एल सल्वाडोर हो गया, एल सल्वाडोर, और इन दोनों के नीचे आ जाओगे तो निहारिका हो गया, नहीं निहारिका कर रहे हैं, निकारागुआ हो गया, निकारागुआ का जस्ट नीचे आओगे तो कोस्टरिका हो गया, कोस्टरिका के नीचे आओगे तो पैनामा हो गया। आपको पता है पैनामा कनाल, इस पर भी विवाद चला, इस पर भी बोला है जो नया राष्ट्रपति है अमेरिका का, करे कि हम इसके अधीन लेके अपने अधीन ले लेंगे क्योंकि बनवाया अमेरिका ही था, ठीक है। और इधर आ जाओगे तो हमारा क्या साउथ अमेरिका महाद्वीप आया, तो ये हमारा यहाँ से अलग महाद्वीप आ जाता है, जो कि सबसे पहला इधर से देश कौन सा सटा है तो कोलंबिया, कोलंबिया देश सटा है। समझ में आ गया आपको। इधर आ जाओगे तो पूरा हमारा पैसिफिक ओशियन पड़ता है, इधर हमारा कौन सा है कैस्पियन सागर पड़ता है, ठीक है। तो 7 देश हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से भाई यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम लोग प्रमुख प्रमुख देश की, अब उनकी राजधानी देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। ग्रीनलैंड, अब देखो मैप में अपने दिमाग में बैठाया चलना है, ग्रीनलैंड है कहाँ पर, ध्यान से देखना। एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ आपको, एक मैप बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊँ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ पर है तो यहाँ पर है भाई, ठीक है। किसका अधिकार इस पर है, डेनमार्क का है। अब कनाडा, कनाडा यहाँ पर था, कनाडा, कनाडा का राजधानी देखो, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, रूक है, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है, इधर आ जाओ वाशिंगटन। मैक्सिको का क्या सिटी है तो मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है, मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। जस्ट यूएसए के नीचे आ जाओगे तो मैक्सिको पड़ता है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। देखो ये सब क्यूबा का है, क्यूबा हो गया, बहामास हो गया, हैती हो गया, ये सब छोटे छोटे महाद्वीप हैं ना, हैती हो गया तो क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना हो गया। हैती का पोर्ट ओ प्रिंस हो गया। जैमाइका का क्या होगा, क्रिस्टन हो गया। बहामास का क्या होगा, नैसो हो गया। ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन देखोगे और कैस्पियन सागर के बीच में ये सब पड़ते हैं। तो बहामास का बता दिया। डोमरिका का रोजो हो गया। बारबाडोस का क्या हो गया, ब्रिज टाउन हो गया। बारबाडोस का क्या हो गया, राजधानी ब्रिज टाउन हो गया। अब देखो इधर हमने ये चीज़ अलग से बता दिया था, जो 7 गो सेंट्रल अमेरिका में देश आते हैं उन सब के बारे में। होंडुरस का क्या राजधानी हो गया, टेंगू सी गल्फा। हाँ, निकारागुआ का मानागुआ हो गया। गुटेमाल का क्या हो गया, गुटेमाल सिटी हो गया। बेलीज का संधि क्या हो गया, बेलमोपन हो गया। कोस्टरिका क्या हो गया, सैन जोसे हो गया। पैनामा का क्या हो गया, पैनामा सिटी इंपॉर्टेंट है। अल सेल्वाडोर का क्या हो गया, सान हो गया, सान सेल्वाडोर हो गया, राजधानी इसका है सान सेल्वाडोर, देखो लिखा है। अब यहाँ पर आ गया, देखो नोट में क्या है, उत्तर अमेरिका क्षेत्रफल के अनुसार देखोगे तो देखो उत्तर अमेरिका में देखो क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। छोटा कौन सा है, सेंटर किट्स नेवीज है, एक छोटा सा महाद्वीप पड़ता है, उधर ही पड़ता है, इधर पड़ता है, मैं बताता हूँ आपको, कैस्पियन सागर में ही पड़ता है, छोटा सा द्वीप पड़ता है। तो सबसे छोटा देश अगर पूछेगा उत्तर अमेरिका का तो आप बता देंगे सेंट्स किट्स नेवीज, और सबसे बड़ा देश बताएगा तो आप बताएंगे कनाडा, क्षेत्रफल के अनुसार। आपको समझ में आ गया, अभी तो इतना ही है इसमें। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताया था एक बार आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। हमने अलास्का बता दिया, अलास्का क्योंकि अलास्का की राजधानी कोई नहीं होगा, क्योंकि अलास्का किसके अधीन आता है तो अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी हमने बताया था वाशिंगटन डीसी। कनाडा की राजधानी आप इसे एक बार जरूर कर लेना भाई, एक बार फिर से देख लो। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, रूक है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। मैक्सिको का क्या है, मैक्सिको सिटी है। क्यूबा का क्या है, हवाना है। हैती का क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस है। जैमाइका का क्या है, क्रिंगस्टन हो गया। बहामास का क्या है, नैसो हो गया। डोमरिका का क्या है, राजो या रासो कहीं लिखा था। बारबाडोस का क्या होगा, ब्रिंग्स टाउन हो गया। यहाँ पर 7 को ये देश हमने बताया था कौन कौन से, बेल्जियम हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरस हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टरिका हो गया, पैनामा हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैनामा का। पैनामा की राजधानी क्या है, पैनामा सिटी है। इतना कंप्लीट हो गया। ग्रीनलैंड बता दिया। तो आपको एक मैपिंग बस होना चाहिए दिमाग में, छोटा सा मैप ऐसे दिमाग में बना के बैठाए रहना, कौन चीज़ें कहाँ पर हैं। जिसे आमतौर पर अक्सर बड़े बड़े देश के ही बारे में पूछते थे, कनाडा कहाँ पड़ेगा, तो अब
जिसका ना सब कनाडा बारे में पूछ देता है, कनाडा के बारे में पूछ देगा, यूएसए के बारे में पूछ देगा, मैक्सिको के बारे में पूछ देगा। अभी देखो पैनामा के बारे में चला, तो पैनामा कैनाल होता है, इसके बारे में पूछ देगा। अभी पैनामा कैनाल, पैनामा सभी चीज़ें बताऊंगा, एक एक के बारे में बताऊंगा। जैसे कनाडा में कौन सा देश मतलब कौन कौन से देश मतलब कौन कौन से प्रांत पड़ते हैं, उस प्रांत में कौन कौन सा मरुस्थल पड़ता है, कौन कौन से झरने हैं, नदी, पहाड़ हैं, सभी चीज़ें आएगा भाई, एक एक चीज़ एकदम अच्छे से आएगा। ठीक है, जय हिंद।